अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रीज़न बिहाइंड द क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको नहीं पढ़ना क्योंकि पेपर के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमने जो अपने स्टार्ट में डिस्कस किया था एरर्स इन वर्बल कम्युनिकेशन, उसका थर्ड पॉइंट था एजम्पशन के। एजम्पशन कैसे हमारे पास एक एरर है इन और वर्बल कम्युनिकेशन, उसको एक्सप्लेन किया गया है एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। यहाँ पर उसने एग्जांपल पेन की अगेन यूज़ किया और बताया हुआ है कि जब पेशेंट कहता है कि मुझे पेन कांस्टेंट रहता है, तो थेरेपिस्ट को फ़ौरन ये क्लियर करना है कि पेन जो है वो इन लोकेशन कांस्टेंट है या इन टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ क्लियर नहीं करोगे तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और वहाँ से उसका एरर जनरेट हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम कहते हैं कि ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। ऑथर ने आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सब कुछ आगे जितने भी क्वेश्चंस वगैरह है ना वो एक्सप्लेन किए हुए हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर में नहीं आता है ऐसा कुछ भी। ठीक है, सिर्फ आपको ये वाले जो समराइज्ड पॉइंट है इनको पढ़ना है और ये सब वही बातें जो मैं फर्स्ट लेक्चर से एक्सप्लेन कर रही हूँ थ्रू आउट द चैप्टर आपको दी गई हैं, उनको पॉइंट्स बनाकर लिखा गया। उसके बाद हमारे पास कुछ ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जो हमें कंसिडर करने होते हैं थ्रू आउट और कम्युनिकेशन, लाइक इमीडिएट रिस्पांस क्वेश्चंस आपने जनरेट करने हैं, कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। कीवर्ड्स वो वाले हमारे पास अल्फाज थे कि जिनको सुनकर पेशेंट को फटाफट पता चल जाए कि यस डॉक्टर मुझे इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं या वो ये पूछना चाह रहे हैं। और कीवर्ड्स आपने हमेशा ना अपने पेशेंट की लैंग्वेज से पिक करना होता है, यानी कि आपने जो इनिशियल हिस्ट्री टेकिंग स्टार्ट की थी उसमें आपको पता चल जाता है कि पेशेंट का एजुकेशन लेवल इतना है, उसका एथनिक बैकग्राउंड इतना है। तो अगर पेशेंट आपके पास जिस तरह के अल्फाज में आपको अपनी बीमारी के बारे में बताता है ना, तो आप उसी के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उससे मज़ीद क्वेश्चन करते हो ताकि पेशेंट को लगे कि येस डॉक्टर इज़ अंडरस्टैंडिंग मी, डॉक्टर मेरी सिचुएशन समझ रहा है और वो मुझे बेहतर बता सकता है। फिर स्पेसिफाई रहना है, वही बात कि अपने इंटरव्यू को कंट्रोल रखना है। इनिशियल कंसल्टेशन के टाइम पे हमें पता है हम हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं और बिहेवियर चेक कर रहे होते हैं सिम्टम्स का। फिर जब फर्दर सेशंस होते हैं ट्रीटमेंट के, उसमें आपने क्या क्या क्वेश्चंस करने होते हैं। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सेशन आपने किन किन चीज़ों को कंसिडर करना है और रिव्यू सेशन में आपने क्या चीज़ें देखनी है। तो ये सब पॉइंट्स हैं, आगे इन्हीं को एक्सप्लेन किया हुआ है फर्दर चैप्टर में और ये बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे आगे चैप्टर 4-6 पढ़ोगे तो खुद ही आपको समझ आती रहेगी। एंड दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 3। एंड सॉरी इफ़ यहाँ पर मेरी आवाज़ मेरा साथ ना दे रही हो। आई वॉज सो सिक एंड प्लीज़ प्रे फॉर माई हेल्थ एंड माई स्टडीज़। मेरे खुद के भी एग्ज़ाम्स हैं एंड ऑल द बेस्ट।